हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाई के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में जो कि हमारे ऑडियंस ने हमसे पूछा है। तो मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि जो भी आपके डाउट है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, बिना किसी लेट के चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यूज़र ने क्या पूछा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है माइंड गेमर 4740 का। क्या हम किसी को शेयर कर सकते हैं पासफ्रेश आईडी? तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसको बोल सकता हूँ। पासफ्रेश जो है आपका एज ए लॉगिन पासवर्ड काम करता है वॉलेट के लिए। आप किसी भी वॉलेट का बात कर लो, चाहे आप टोकन पॉकेट का बात कर लो, ट्रस्ट वॉलेट का बात कर लो, किसी प्रकार के वॉलेट का बात कर लो, वहाँ पर जो पासफ्रेश है आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड की तरह काम करता है। तो आपको किसी को भी पासफ्रेश शेयर नहीं करना है, इसको आपको संभाल के रखना है। पासफ्रेश इसको इसीलिए बोला जाता है। होप करता हूँ कि आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक मैसेज है, भाई इतने मैसेज कर दिए पर कोई रिप्लाई नहीं है। तो RJ14 तापेश 35 ये यूज़र का जो है इनका एक क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है ना, कभी कभार कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बीच में कोई सा क्वेश्चन रह जाता है, तो मैं इसके लिए आपसे जो है क्षमा चाहता हूँ। बट आपका क्वेश्चन है इस वीडियो पर कि हाउ टू फॉरगेट रिसेट पाई ऐप लॉगिन पासवर्ड इन 5 मिनट। तो इसमें आपको ये दिक्कत हो रहा होगा कि आपका जो है मैसेज सेंड नहीं हो रहा होगा, और अगर हो रहा होगा तो आप जो है रिसेट नहीं कर पा रहे होगे। इसका दो कारण हो सकता है। पहला ये कि आपके जो मोबाइल है अगर एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है तो आपने जो है मेन बैलेंस नहीं रखा है, और अगर एसएमएस सेंड हो रहा है और आपका रिसेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपका यह कारण हो सकता है कि आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आपका जिस नंबर से आप मैसेज सेंड किए उससे डिफरेंट है। मतलब कि आप जिस नंबर से भेज रहे हो और जो आपका रजिस्टर्ड नंबर दोनों अगर सेम रहता है, उसी केस में आपका जो है पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन खोलता है। तो होप करता हूँ कि आपको यह जवाब संतोषजनक लगा होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई मेरे से भी ये गलती हुआ है, 3 ईयर के लिए लॉक हो गया है, पर मैं किसी और से पाई लेकर अपने वॉलेट में रखा हूँ। ली हुई पाई को हम सेल नहीं कर सकते हैं क्या, ये बताओ। महेंद्र यादव 01 यूज़र का एक जो क्वेश्चन है, 3 साल के लिए उन्होंने लॉक कर दिया है और किसी और से पाई लेकर उन्होंने रखा है, और वो पूछ रहे हैं कि क्या हम पाई को सेल कर सकते हैं। तो देखो अभी जो है ऑफिशियली अगर बात करूं, पाई को सेल करने का कोई भी अभी तक मीडियम नहीं बना है, बोल सकते हैं। जैसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, तो ऐसा कोई भी अगर ऑफिशियल लिस्टिंग पाई का होता है तभी मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं। बट अगर आप अभी भी सेल करना चाहते हो तो कई सारे टेलीग्राम पे यूज़र हैं जो कि आपस में ही बाय सेल कर रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट ये चीज़ आपके ऊपर है कि इसमें रिस्क वगैरह है कि नहीं है, आप इस चीज़ को पहले एनालाइज कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है, यूज़र का नाम है लोनली इंसान 8348। तो एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है, इसके पीछे आपका बताया, जैसे कि पहले आपको बता दिया, दो कारण हो सकता है। पहला है कि आपका मेन बैलेंस नहीं है, यही आपका मेन कारण होगा। अगर मेन बैलेंस है उसके बाद भी एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपका जो सिम स्लॉट है उसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो, तो आप जो है सिम स्लॉट को चेंज करके एक बार कोशिश करो। हो सकता है उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाए। आपने रिकवर करना कहाँ बताया? तो अगर बात कर ले पासफ्रेश का, पाई के पासफ्रेश का, तो रिकवरी करने का कोई भी आपको वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है। ये इम्पॉसिबल है बोल सकते हो, क्योंकि पासफ्रेश मतलब वन टाइम आपको मिलता है एट एनी कॉस्ट, उसको आपको संभाल के ही रखना है। अगर आपने लॉस कर दिया तो परमानेंट ही लॉस हो जाएगा। अगर बात करें पासफ्रेश रिकवरी की, तो पासफ्रेश रिकवरी तो नहीं हो सकता, बट आप एक चीज कर सकते हो, पाई में पाई का जो है एक न्यू वॉलेट क्रिएट कर लो और कोशिश करो कि अगर आपका 7th स्टेप तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले 3rd स्टेप में एड्रेस चेंज करो, देन 7th स्टेप कंप्लीट करो। उसके बाद जो है आपका जो भी वॉलेट का पासफ्रेश है उस वॉलेट के पासफ्रेश से पाई ब्राउज़र में वॉलेट में लॉगिन कर लो, तो आपका तीनों जगह जो है पासफ्रेश सेम हो जाएगा। उसके बाद आप न्यू माइनिंग सेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड जो पाई आपने माइन किया है वो आपका हो सकता है कि लॉस हो जाए।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनका क्वेश्चन है, अगर मैं न्यू वॉलेट क्रिएट करता हूं तो मेरी पुरानी अर्न की हुई पाई खो तो नहीं जाएगी। अब देखो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बोल सकता हूँ। सबसे पहले आपसे मैं यह जानना चाहूँगा कि आपका कौन से स्टेप तक जो है प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। मैनेट जो चेकलिस्ट होता है कौन से प्रोसेस तक हुआ है। अगर आपका 7 तक कंप्लीट हो चुका है तो अब जो है आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि 7 तक अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप न्यू वॉलेट भी क्रिएट करोगे तो आपको क्या है 7th स्टेप फिर से करना पड़ेगा, जो कि दोबारा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो पुराना पाई है वो खो चुका है, या फिर कोई मतलब नहीं है उसका, उसको आप अपने वॉलेट में नहीं मंगा सकते हो जो भी आप क्रिएट करते हो उसमें। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर ओपन नहीं हो रहा है फिंगरप्रिंट से, नॉट ओपन एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। अंकित कुमार राज वर्मा 2328 का सवाल है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, फिंगरप्रिंट से ओपन नहीं हो रहा है तो आप ट्राई करो वॉलेट का जो पासफ्रेज है उससे ट्राई करो। और अगर आप नया डिवाइस में लॉगिन किया है तो ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट जो है जब तक आप सेटअप नहीं करोगे पहली बार पासफ्रेज डालने के बाद, तब तक आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपने नया मोबाइल में लॉगिन किया है तो सबसे पहले आपको क्या है ना, पासफ्रेज से लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे वॉलेट में पाई ब्राउज़र के द्वारा, उसके बाद आप फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हो। देन जब भी आप नेक्स्ट टाइम पाई ब्राउज़र में वॉलेट ओपन करोगे तो आपका फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाएगा। ओ भाई जी, ये बताओ कि जिनकी केवाईसी कंप्लीट है और बाद में पासफ्रेज मिस हो जाता है और उसका सलूशन बताओ, जबकि पाई भी माइग्रेट हो चुकी है बट वॉलेट में नहीं शो हो रही है। केवाईसी कंप्लीट है, बाद में पासफ्रेज मिस हो गया। तो यार देखो सब हो गया बट आपने मेन चीज़ मिस कर दिया, पासफ्रेज। अब आपके पास अगर पासफ्रेज नहीं है तो जो पाई ब्राउज़र में वॉलेट है जहाँ पर आप मेन नेट में जाके बैलेंस चेक करते हो उसमें आप लॉगिन कैसे करोगे। तो ऑब्वियस है कि ये जो है पूरा क्वेश्चन आपका मतलब रॉन्ग ही हो गया, और बोल सकते हो कि पासफ्रेज नहीं है तो बात ही ख़त्म। सीधा सीधा मायने में पासफ्रेज ही सब कुछ है आप अगर वॉलेट की बात करते हो तो। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जबकि उसी फ्रेश पाई ब्राउज़र में वॉलेट ओपन हो जाता है। अब देखो इनका क्वेश्चन है गुफरन स्टूडियो। इनको मैंने बताया था कि थर्ड स्टेप का एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है चेक थर्ड स्टेप एड्रेस विद द एड्रेस दैट यू कॉपीड। तो अगर आपका थर्ड स्टेप का एड्रेस सेम होगा जो आपका वॉलेट है उससे, एड्रेस जैसे वॉलेट एड्रेस जिसको बोलते हैं, वॉलेट पासवर्ड तो अलग होता है लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं, बट वॉलेट एड्रेस जो है आपका अगर थर्ड स्टेप से मैच करता है तो आप जो है ऑफिशियली मतलब बोल सकते हो कि आप लॉगिन कर जाओगे और आपका पूरा जो है 1 से लेके 8 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं जाएगा। उसके बाद ये इन्होंने बोला है थैंक यू सो मच ब्रो, हो गया। एक्चुअली उसमें वॉलेट एड्रेस दूसरा था, थैंक्स भाई। तो सॉल्व हो गया और आप अप्रिशिएट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक वन लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, आई बिलीव आप लोग को भी शायद लग रहा होगा। अगर थर्ड स्टेप और 7th स्टेप में डिफरेंट पासफ्रेज हो तो पाई किस पे मूव होंगे। अब ये देखो क्वेश्चन ही पूरा गलत है। आपको पहले ही बताया कि थर्ड स्टेप और 7th स्टेप में सेम होना है। अगर सेम नहीं होगा तो आप 8th स्टेप तक कैसे पहुंचोगे और माइग्रेशन होगा ही नहीं सिंपल भाषा में, क्योंकि आपका माइग्रेशन के लिए कंडीशन क्या है, थर्ड स्टेप का वॉलेट एड्रेस और 7th स्टेप का वॉलेट एड्रेस और जो आपका पाई वॉलेट है तीनों का सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका पाई माइग्रेशन होगा। तो होप करता हूँ कि आपको जो है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जाग रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम सवाल इस वीडियो में कवर की जाए। तो वन लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं। देखो इनका लिखना है एयर फाइटर एक्स सबका काट के क्या मिला। पहली बात देखो आप जो लिखे हो यहाँ पर वो काफ़ी बोल सकते हो कि इनसेंसिटिव है। कभी भी आप किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो मैंने वीडियो में बताया है वो आपका कोई भी क्लिक बेट नहीं है। मैंने सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ही उसको रीसेट किया है, पाई का जो पासवर्ड रहता है उसको रीसेट किया है और मैंने लाइव करके बताया। तो इसमें ऐसा कुछ भी सी बनाने वाला बात नहीं है। और बाकी आपका जो भी हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा होशियार होगे,
तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और हर किसी को मैं समझा भी नहीं सकता हूँ। बट मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं जो है सही वीडियो डालूँ और उल्टे पुल्टे इन्फॉर्मेशन मैं नहीं डालूँ, मेरा यही जो है कोशिश रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही पाई का क्वेश्चन को शामिल करता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी बन चुका है। तो अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपको हो सकता है कि इस वीडियो से कुछ हेल्प भी मिला हो, अगर हेल्प मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा इम्प्रेशन मिलता है और थोड़ा सा ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचता है ऑब्वियसली, जैसा कि आप सभी यूट्यूब के एल्गोरिदम को जानते हो। तो दोस्तों और भी वीडियो आपको ऐसे फ्यूचर में चाहिए ना, तो नो द स्टेप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, तभी जाकर हमारा अपडेट आपको मिलेगा। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गौरव कुमार मेहता का नमस्कार स्वीकार कीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन अ न्यू वीडियो।